हेलो एवरीवन, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। अगर आपने इस तरह से समझ लिया तो आप लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाएंगे। साइड में हमें इस तरह से एंगल दिए होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और ऊपर हमें रेशोज दे रखी होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ साइन की रेशो याद कर लेनी है। साइन की 5 रेशो होती हैं, आपको वो याद कर लेनी है। उसी से ही हम पूरा टेबल बना सकते हैं। जैसे कि साइन 0 क्या होता है हमारा 0, साइन 30 1 अपॉन में 2, साइन 45 1 अपॉन में अंडर रूट 2, साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन में 2, साइन 90 1। अब हमने इतना याद कर लिया, इसी से ही हम पूरी टेबल बना सकते हैं। जैसे अब हमें कॉस की रेशोज चाहिए, तो जो हमने साइन की लिखी है 0 से 1 तक, उसे हम उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे 1 से 0 तक। जैसे साइन 91 था तो हम कॉस 0 को 1 लिखेंगे, 1 से 0 तक लिखेंगे। तो कॉस 0 1, कॉस 30 अंडर रूट 3/2, कॉस 45 तो साइन 45 के नीचे आएगा जब हम उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 1 बाय अंडर रूट 2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि tan a होता है साइन a अपॉन में कॉस a, बताया था मैंने। तो यहाँ पे हमें साइन a की रेशो मतलब साइन 0 की रेशो क्या दे रखी है 0 और कॉस 0 की 1, ठीक है। तो 0 अपॉन में 1, 0 के नीचे कुछ भी आए क्या बन जाता है 0 बन जाता है, ये तो हमें पता है। तो tan 0 क्या हो गया 0। इसी तरह से साइन 30 क्या है 1 अपॉन में 2 और कॉस 30 क्या है अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो जब ऐसे लिखेंगे तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 1 अपॉन में अंडर रूट 3। तो tan 30 की रेशो क्या बन गई 1 अपॉन में अंडर रूट 3। इसी तरह से tan 45 1 अपॉन में अंडर रूट 2 होता है साइन, और कॉस होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 1। तो tan 45 क्या हो गया 1। अब आता है tan 60, तो साइन 30 क्या होगा अंडर रूट 3/2, कॉस 1/2, 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 3। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐसे देखना है, ऊपर साइन है और कॉस है, 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 3 लिख देंगे। इसी तरह से tan 90, साइन 90 क्या होता है 1 और कॉस 90 0। तो किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाए वो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर के नीचे तो लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड। अब आती है नेक्स्ट कॉसेक। कॉसेक मैंने बताया था किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है 1, रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, मतलब ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। किसी भी डिजिट के नीचे 0 दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। 30 में क्या रेशो आ जाएगी हमारी कॉसेक की, साइन 30 है 1/2, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो 2 पर जाएगा तो क्या आ गई रेशो 2। इसी तरह से 45 में क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो अंडर रूट 2। कॉसेक 60 क्या हो जाएगा साइन 60 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन में अंडर रूट 3। अब कॉसेक 90 है तो साइन 91, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो इसका रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। सेक 30 क्या होगा कॉसेक 30 का रेसिप्रोकल, तो रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। सेक 45 क्या हो जाएगा कॉसेक 45 से रूट 2 आ जाएगा, और सेक 60 2 आ जाएगा, कॉस 60 का रेसिप्रोकल 2। अब सेक 90 के लिए हम कॉस 90 क्या है 0, 0 के नीचे 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, किसी भी डिजिट के नंबर नीचे 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड। अब कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 10 की सारी रेशोज को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। फर्स्ट है 0, 0/1, 1/0 हो जाएगा रेसिप्रोकल करके, जो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल अंडर रूट 3, 1 है 1 के नीचे 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा। अंडर रूट 3 है इसके नीचे 1 होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/√3। अब नॉट डिफाइंड हमारा क्या होता है 1/0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 ऊपर आ जाएगा, पूरी डिजिट हमारी 0 हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।